बच्चे हमारा सेम चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हम चैप्टर कर रहे थे उसमें हमारा फर्स्ट हमने टॉपिक किया था हाउ टू सेव फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे सेव किया और आज हम उसी का ही सेकंड टॉपिक करेंगे वाटर। वाटर भी आपको पता है कि हमारा नेचुरल रिसोर्स है। जो वाटर है उसको अगर वो खत्म हो गया तो उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वाटर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। प्लांट्स हैं वो भी लिविंग है, वो भी वाटर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। जो हमारे मेन वाटर के सोर्स है वो हमारे रिवर्स है और क्या है, लेक्स है और क्या है, पोन्स है। राइट, हम कभी भी ओशन में पानी लेने को, हमारे घरों में या हमारी क्रॉप्स के पास, हमारे पास है जो वाटर है वो ओशन से तो नहीं आता, सी से तो नहीं आता। हमारे ओशन और सी का वाटर जो है हमारा यूज नहीं होता। जो हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर यूज होते हैं वो है हमारे रिवर्स, वो है हमारे पोन्स और वो क्या है हमारी लेक्स। ठीक है, और अगर हम रिवर्स की बात करें, पोन्स की बात करें, लेक्स की बात करें, इनमें जो हमारा वाटर आता है उसका सोर्स क्या है, रेन। उसका सोर्स क्या है, रेन है। रेन इज द सोर्स ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पे जो वाटर आता है वो रेन से आता है। रेन कैसे फॉर्म होती है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो वाटर को इनटेक करते हैं और वाटर को इनटेक करके जो एक्स्ट्रा वाटर है अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं, वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। वाटर जैसे कि हम पसीने में, पसीना हमारी बॉडी से बाहर आता है, स्वेट हमारी बॉडी से जब बाहर आता है तो वो क्या है, वाटर वेपर्स है। प्लांट्स को जितना वाटर चाहिए उनमें वाटर आया कहां से, जब वो वाटर वेपर कंडेंस हो गए, क्लाउड्स बन गए और जब क्लाउड्स हैवी हुए तो एज ए सोर्स ऑफ रेन हमारी अर्थ पर वाटर वापस आ, हमारी अर्थ पर जब वाटर आया रेन की फॉर्म में, लेकिन वो रेन पूरा साल नहीं होती। वो रेन सिर्फ कुछ ही मंथ्स होती है जब मॉनसून सीजन आता है। जब मॉनसून सीजन आता है तो जितने भी हमारे वाटर के सोर्सेज है, रिवर्स है, लेक्स है, ओशन है, सी है, वो सब किससे ऑक्यूपाई हो जाते हैं, वाटर से। और पूरा साल हम उसी वाटर को क्या करते हैं बच्चे, यूज करते हैं। आ गया पॉइंट, क्लियर हो गया यहाँ से कि आज के टॉपिक में हमने पहले क्या हेडिंग लिखा, सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर बच्चे हमारे कौन कौन से बताए मैंने तुम्हें बताया रिवर्स है, पोन्स है, लेक्स है। ओशन और सी नहीं है क्योंकि हम ओशन का और सी का वाटर डेली लाइफ एक्टिविटीज में, वाटरिंग द क्रॉप्स में हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो इन सब सोर्सेज के लिए जो वाटर है वो कहां से आता है, रेन से आता है। तो इसका मतलब अल्टीमेट सोर्स हमारा वाटर का क्या हुआ, रेन। यहां तक क्लियर हो गया आपको। उसके बाद है जब रेन आती है तो जो ये वाटर सोर्सेस हैं उनमें वाटर चला जाता है, लेकिन जो एरिया हमारे सॉइल वाले, यानी कि जो एरिया हमारे कंक्रीट वाले नहीं है, जो एरिया हमारे सॉइल वाले हैं, उन सॉइल वाले एरियाज में वाटर सीप करके, बह करके जमीन के नीचे चला जाता है। समझ आई मेरी बात, वहां से सीप करके वाटर जमीन के नीचे चला जाता है। यानी कि अगर वो जमीन के नीचे चला गया तो वो अंडरग्राउंड वाटर बन गया। हम वो क्या बन गया बच्चे, अंडरग्राउंड वाटर। और कुछ हमारा क्या बन गया, ग्राउंड वाटर, यानी कि जिसने सॉइल को वेट कर दिया, जिसने सॉइल को ह्यूमिडिटी दी, जिस
जिसने सॉइल को मॉइस्चर दिया तो वो हमारा ग्राउंड वाटर बन गया, और कुछ पानी बहकर जमीन के नीचे चला गया, वो हमारा क्या बन गया, ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर बन गया। उस अंडरग्राउंड वाटर को हम बाद में हैंडपंप की हेल्प से, डग वेल्स की हेल्प से क्या करते हैं, वाटरिंग द क्रॉप्स में यूज करते हैं। समझ गए? लेकिन जितनी वाटर की हम वेस्टेज कर रहे हैं, हम सोचते हैं हमारी अर्थ का 75% एरिया किससे ऑक्यूपाई है, वाटर से, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो 75% में से हम कितना डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। हम ओशन का एरिया यूज नहीं कर रहे, हम सी वाटर को यूज नहीं कर रहे, तो हम सिर्फ फ्रेश वाटर को यूज कर रहे हैं। तो फ्रेश वाटर को यूज करने का मतलब है कि हमारे पास वाटर 75% होने के बाद भी हमारा वाटर जो है वो कंज्यूम नहीं हो रहा सी और ओशन का, इसलिए हमारे पास जो वाटर है, फ्रेश वाटर, वो बहुत ही कम है, नियर अबाउट 1% वाटर हमारा फ्रेश वाटर। लेकिन आज हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से, वेस्टेज ऑफ वाटर की वजह से हमारा ग्राउंड वाटर, हमारा अंडरग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लीशन? डिप्लीशन का मतलब है कम होना, वो वाटर हमारा कम हो रहा है। तो नेक्स्ट इसी सोर्सेस के बाद हमारा टॉपिक क्या है कि हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है या ग्राउंड वाटर है, उनके डिप्लीशन के रीजन क्या है, कॉजेस क्या है। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, राइट। क्या कारण है कि हमारा ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स कितनी ज्यादा वाटर की वेस्टेज करते हैं, कितना ज्यादा वाटर को पल्यूट करते हैं। तो हमारे इस वजह से हमारा जो वाटर सोर्सेज है जिनसे हमें वाटर मिलता है, वो हमारे क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तभी तो अगर कम होते जा रहे हैं तभी तो ये बात बोली जाती है कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, हमें रेन वाटर को बाद में यूज करने के लिए सेव करना चाहिए। ये बातें बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमारे जो ग्राउंड वाटर के सोर्सेज हैं वो क्या होते जा रहे हैं, डिप्लीट, कम होते जा रहे हैं। उनका कारण क्या है, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट रीजन क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ वेजिटेशन कवर। आप भी नोट करिए साथ में, ड्यू टू लैक ऑफ वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर का क्या मतलब है कि जितनी भी हमारी खाली लैंड है, जितनी भी हमारी क्या है, खाली लैंड है, हमें उसे खाली नहीं रखना, हमें उसके ऊपर क्या ग्रो करनी है, क्रॉप्स करनी है। हमें अगर हमारे पास उस एरिया में क्रॉप्स नहीं लग सकती तो हमें उसके ऊपर ग्रास ग्रो कर देनी है। ग्रास ग्रो करने से वो एरिया क्या हो जाएगा, ग्रीनरी से कवर हो जाएगा। तो जितना भी वाटर जो है बहकर वेस्ट वाटर सोर्सेस में चला जाता है, जितना भी वाटर बहकर जो है सीवेज में चला जाता है, जब बारिश आती है, जब बारिश आती है, अगर वो लैंड खाली होगी तो वो पानी बहकर किस में चला जाएगा, बोलो, सीवेज में चला जाएगा। और अगर हमारी वहां पर कुछ ना कुछ ग्रीनरी लगी होगी, ग्रास लगी होगी, सॉइल वाले एरिया में प्लांट्स लगे होंगे, तो वो वाटर को खींच लेंगे, वो वाटर को सीव कर लेंगे और वो वाटर को जमीन के अंदर ले जाएंगे। अब वाटर जमीन के अंदर चला गया, सीवेज में जाता तो वेस्ट होता, जमीन के अंदर चला गया तो क्या हुआ, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज हो गया। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर वो लैंड कवर ना होती, खाली होती, तो बारिश का पानी खाली लैंड में बहकर सीवेज में चला जाता है, वेस्ट बन जाता। और अगर वहां पर ग्रीनरी लगी हुई है, वेजिटेशन का कवर लगा हुआ है, कवर मतलब कवर बाय ग्रासेस, कवर बाय प्लांट्स, अगर वहां पर वेजिटेशन का कवर लगा हुआ है तो वो उस वाटर को क्या कर लेंगे, अपनी तरफ
होल्ड कर लेंगे, अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वो पानी कहाँ चला जाएगा? जमीन के अंदर। अब जमीन के अंदर जाएगा तो क्या इंक्रीज करेगा? अंडरग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहला रीजन डिप्लीशन का क्या हुआ? लैक ऑफ वेजिटेशन कवर। क्लियर हो गया ये वाला। दूसरा है हाई यील्डिंग वैरायटीज व्हिच नीड मोर एंड मोर इरिगेशन। हम क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटीज ग्रो करते हैं। नोट करो सभी सारे, हाई यील्डिंग वैरायटीज, हाई यील्डिंग वैरायटीज नीड more vegetation, more water. High yielding varieties, बच्चे आप नोट करो ये सारे पॉइंट्स। हाई यील्डिंग वैरायटीज, जिन हाई यील्डिंग वैरायटीज है क्या? हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स लेने के लिए हम ऐसी वैरायटीज का यूज करते हैं जो ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब करती है। तो वो उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो अगर उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है बेटा, तो वो ज्यादा पानी कंज्यूम कर रही है, तो पानी की क्या हो जाएगी? ग्राउंड वाटर की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। ग्राउंड वाटर की डेफिशिएंसी को हम क्या करेंगे? डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। क्या बोलेंगे इसको? डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। थर्ड इसका रीजन क्या है? चेंज इन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। थर्ड रीजन क्या है बेटा? चेंज इन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। इस पॉइंट को भी मैं अभी समझा रही हूँ। थर्ड पॉइंट नोट करिए, चेंज इन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। क्या मतलब है? लाइफस्टाइल ऑफ पीपल भी वाटर की कमी करता है। लोग शावर का यूज करते हैं। शावर का यूज करने से, शावर से बाथिंग करते हैं। शावर का यूज करने से क्या होता है? पानी की वेस्टेज। शावर का यूज, लाइफस्टाइल की बात हो रही है कि लोग अपने बाथरूम्स के अंदर शावर लगवा लेते हैं। वो शावर फुल स्पीड पे चला लेते हैं नहाने के लिए। तो अगर वो कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं, वो पानी सारा बह कर जाता जा रहा है। तो वो हमारा लाइफस्टाइल भी हमारे ग्राउंड वाटर की जो है डिप्लीशन में वो कर रहा है, कि उसे डिप्लीट कर रहा है, उसे कम कर रहा है। अगर इंस्टेड ऑफ यूजिंग शावर बाथ या टब बाथ, लोगों ने अपने ये वॉशरूम्स के अंदर, बाथरूम्स के अंदर बहुत बड़े बड़े बाथ टब लगाए होते हैं। बहुत बड़े बड़े बाथ टब कितना बकेट्स ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं। आ रही है बात समझ? तो ये उनका लाइफस्टाइल है, ये उनका लाइफस्टाइल कि वी आर बिलोंगिंग टू वेरी रिच कैटेगरी। तो हमारे बाथरूम्स के अंदर बहुत बड़े बड़े बाथ टब्स है। उस बाथ टब में जिसने बात कर लिया, उसके बाद वो सारा बाथ क्लीन करना पड़ता है टब, और उसके बाद वो वाटर सारा क्या चला जाता है? वेस्ट चला। तो ये हमारे लाइफस्टाइल है, जो हमारे ग्राउंड वाटर के सोर्सेज जैसे कि लेक्स हैं, जैसे कि रिवर्स हैं, जैसे कि पोन्ड्स हैं, जहां से हमारी गवर्नमेंट हमारे घर में पानी की सप्लाई देती है, वो सारे के सारे सोर्सेज कम होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं। और उनके रीजंस आप नोट डाउन कर रहे हो: चेंज इन द लाइफस्टाइल, लैक ऑफ वेजिटेशन कवर, और हाई यील्डिंग वैरायटी जो हम ग्रो करते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा वाटर का यूज करते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? उसके बाद है अगला टॉपिक है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर, दो वर्ड है बेटा यहाँ पर, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कंजर्व करना। कंजर्व करना मतलब सेव करना। कंजर्व करना मतलब सेव करना। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। मैनेज करना मतलब हमने यूज करना बंद नहीं कर देना, हमने यूज करना है, लेकिन हमें यूज करना है उसे वाइसली, बुद्धि से, ताकि वो यूज भी हम कर सके और वो वेस्ट भी ना हो।
आ रही है बात समझ, कि हम उसे यूज भी कर रहे हैं और वो वेस्ट भी नहीं होगा। ये तो वर्ड आया, ये तो मतलब हुआ मैनेजमेंट का, कि हम उसे अच्छे से यूज भी कर रहे हैं लेकिन हम उसे वेस्ट नहीं कर रहे। वेस्ट बच्चे किसी भी तरह से किसी भी सोर्स का वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन भी हमारे घर में वाटर सप्लाई रुक जाए उस दिन हमें रियलाइज होगा कि हमारी लाइफ में वाटर के बिना कितनी प्रॉब्लम्स है। समझ आई? मान लो अगर कोई वेस्टेज कर रहा है, वो नहीं समझ रहा कि इस वाटर को वेस्ट करने से क्या नुकसान होते हैं, तो एक दिन उसके घर के वाटर सप्लाई को बंद कर दो तो उसको अपने आप समझ आ जाएगी कि जो वाटर है उसके बिना हमें कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। समझ आई मेरी बात? तो वो इसको तो कहते हैं मैनेज करना। ये है आपका मैनेजमेंट ऑफ वाटर। अब आ गया कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है जब आपके पास वाटर है उसको बाद में यूज करने के लिए सेव करना। जैसे कि यहाँ मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, आप सबने रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्ड सुना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? मान लीजिए आपके घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ, आपके घर पहले के बने हुए हैं, पुराने घर हैं। नए घरों में क्या होता है, आजकल जितने भी अर्बन एरियाज में नए घर बन रहे हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। तो पुराने घरों में जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगे हुए वहां पर भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे? जब बारिश आए अपने घर के जितने भी जो बकेट्स हैं, जितने भी टब हैं, बड़े बड़े आपके बर्तन हैं, उन सबको अपने बरामदे में ओपन एरिया में रख दो। जो पानी आपके फर्श पे ओपन यार्ड में आपके वहां पर गिरेगा और सीवेज में चला जाकर वेस्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ आपके घर के बाहर खड़ा रहेगा वेस्ट वाटर बनकर, वो पानी, उनमें से कुछ पानी एटलीस्ट आपके घर की बकेट्स में चला जाएगा। बकेट्स भर गई आपकी पानी से, घर में 2-3 टब है वो पानी से भर गए। जब वो पानी से भर गए, बारिश बंद हो गई, आपने बारिश बंद होने के बाद अपने घर को क्लीन करते हो कि नहीं करते हो? और क्लीन करने के लिए टैप का पानी यूज करते हो। आप जो आपने पानी को हार्वेस्ट करा बकेट्स में भर के, उससे अपने घर को क्लीन करो, उससे अपने घर को क्लीन करो। इससे आपका जो टैप वाला वाटर है वो बच जाएगा। आपने अगर टैप वाला वाटर बचा लिया, आपने अपने देश को सपोर्ट कर दिया, आपने अपने रिवर वाला वाटर का सोर्स बचा लिया। अगर हर पर्सन ऐसे करने लग जाए तो कितना सारा वाटर सेव हो जाए। इसे क्या कहते हैं? कंजर्व करना। किसके लिए? बाद में यूज करने के। अब आप प्लांट्स को पानी देते हो, प्लांट्स को नेचुरल तरीके से बारिश से पानी मिल गया, नेक्स्ट डे आपको पानी देना है प्लांट्स को, या उससे नेक्स्ट डे आपको वाटर देना है। जो आपने रेन वाटर से बकेट्स भरी हुई है, आप उस पानी को वाटरिंग ऑफ प्लांट्स के लिए यूज करो। समझ आए? आप अपने घर में वेजिटेबल्स को पानी से क्लीन करते हो? बोलो, वेजिटेबल्स को पानी से क्लीन करते हो? कुक करने से पहले वेजिटेबल्स को धोते हो? कुक करने से पहले जब आप वाटर से वेजिटेबल्स को क्लीन करते हो तो वो पानी आप किस गिरा देते हो? ऐसे करके वेजिटेबल क्लीन करी, मैं दिख रही हूँ, वेजिटेबल क्लीन करी, ऐसे करके पानी गिरा दिया, वो पानी किस में चला जाता है? सिंक में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। आप उसके नीचे एक और बर्तन रखो, एक और बर्तन रख दो उसके नीचे, और जब आपने उसको ऐसे करके वेजिटेबल को क्लीन करा, वो पानी सिंक में ना जाने दो, उसको किसी और बर्तन में डालो। 2-3 बार आप वेजिटेबल्स धोते हो, 2-3 बार आप पानी सिंक में गिरा देते हो, 2-3 आपके जो बर्तन है वो पानी से भर जाएंगे अगर आपने उसे सिंक में नहीं गिराया। उस पानी को फिर किसको दो? वाटरिंग द प्लांट्स के लिए यूज कर लो, वाटरिंग द प्लांट्स के लिए यूज कर लो, घर की क्लीनिंग के लिए यूज कर लो। तो आप बताओ कि इस तरीकों से
अगर आपके घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है, तब भी आपने अपने कंट्री के लिए कितना सारा वाटर सेव कर लिया कि नहीं कर लिया? अपनी कंट्री के लिए कितना सारा वाटर सेव कर लिया। तो ये है कंजर्वेशन का मतलब। ये किसका मतलब है? कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन आपने पानी को बाद में यूज करने के लिए जो वाटर को सेव करा, वो आपका कंजर्वेशन है। सेकंड आपका है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है कि जब यूज करने की जरूरत है तो यूज करो, लेकिन उस टाइम पे आपको वेस्ट नहीं करना। हम क्या करते हैं? ब्रशिंग ऑफ टीथ करते हैं। ब्रशिंग ऑफ टीथ में हम जब तक ब्रशिंग करते हैं तब तक टैप ओपन रखते हैं। जब तक हम ब्रशिंग करते हैं तब तक हम टैप को ओपन रखते हैं। वो वाटर क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। वो वाटर क्या हो रहा है बेटा? वेस्ट हो रहा है। पॉइंट्स क्लियर हो गए? हाउ टू मैनेज द वाटर। क्लियर हो गया ये पॉइंट? आई थिंक सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। राजस्थान का नाम सबने सुना होगा। राजस्थान वो एरिया है जहां पर हमेशा से क्या होती है? वाटर की स्कार्सिटी। वाटर की स्कार्सिटी मतलब वाटर की कमी। सुना हुआ है? वाटर की कमी हमेशा से राजस्थान, रेगिस्तान ऐसे एरियाज हैं जहां पर कम बारिश होती है, इसलिए वहां पर हमेशा ही वाटर की स्कार्सिटी रहती है। तो वहां के लोग कैसे वाटर को सेव करते हैं? आपके सिलेबस में ट्रेडिशनल मेथड है वाटर को सेव करने का, और उसका नाम क्या है? खादिल। खादिल मेथड। यहां पर आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। कौन सा से? KHADIL। खादिल। खादिल है क्या? आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन खादिल सिस्टम। खादिल सिस्टम है क्या? ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? बताओ जरा। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? बोलो। ट्रेडिशन का मतलब होता है पुराना। पुराना सिस्टम। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? पुराना सिस्टम। पुराने जमाने में, यानी आज तो सबके घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। पुराने जमाने में जो सिस्टम होता था, और सिस्टम है राजस्थान में, आज भी है वहां पर, उसे हम खादिल सिस्टम कहते हैं। ये है क्या? ये एक बहुत 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 बड़ा टैंक है। बहुत बड़ा सीमेंट का टैंक है। आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा। एक रिवर जैसे बड़ी होती है ना, ऐसे इतना बड़ा एक टैंक है। ओपन टैंक है। जब बारिश आती है, जिन दिनों में वहां पर बारिश आती है, बहुत कम आती है, जिन दिनों में वहां बारिश आती है, जैसे अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि अपने घर के बाहर बकेट रख दो, अपने घर के बाहर टब रख दो, वैसे ही उनके घरों का उस एरिया में जो ये बहुत बड़ी बकेट है, बहुत बड़ा टब है, जिसके अंदर जब बारिश आती है वाटर ऐड होता है, वो पानी से भरता रहता है। वहां की जितनी एग्रीकल्चर है, जितना वहां पर फील्ड्स को वाटर चाहिए, वो सारा का सारा वाटर जो है वो लोग बाद में, जिन दिनों में वाटर नहीं होता, बारिश नहीं होती, उन दिनों में जो पानी है वो उस खादिल ट्रेडिशनल सिस्टम से यूज किया जाता है। वो खादिल उन ट्रेडिशनल सिस्टम से यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? ये टॉपिक क्लियर हुआ खादिल। लेकिन आजकल जो मेट्रो सिटीज है, जहां पर नई बिल्डिंग्स बन रही है, वहां पर मॉडर्न रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स है। मॉडर्न रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है? जो आपके घर की रूफ होगी, जो आपके घर की छत होगी, उस छत से जो पानी की पाइप आपके नीचे बरामदे में जाती है ना, और बरामदे से कहां चली जाती है? उधर क्या है? बरामदे से कहां चली जाती है? सीवेज में। वो पानी है क्या?
50 हाँ हाँ बस मैं यही कर अच्छा ले हाँ जी। जो पुराने घर हैं सॉरी जो नए घर हैं नए घरों में जो आपका क्या है छत से पाइप भेजी गई छत से पाइप भेजी गई और वो छत से जो पाइप जाती है वो कहाँ जाती है आपके नीचे बरामदे में और वहां से कहाँ जाती है सीवेज में। लेकिन यहाँ पर वो पाइप बरामदे में ना जाकर ओपन एरिया में ना जाकर कहाँ जाई जाती है जमीन के नीचे। कहाँ भेजी जाती है वो जमीन के नीचे और जमीन के नीचे एक टैंक फिट किया जाता है जिसके अंदर वो फिल्टर होता है ताकि उसके वो क्लीन होकर वाटर जाए और वो वहां टैंक से फिर एक नीचे पाइप भेजी जाती है जो बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड जाती है जहां पर हमारा अंडरग्राउंड वाटर वो सीवेज में ना जाकर अंडरग्राउंड वाटर के अंदर ऐड हो गई अंडरग्राउंड वाटर के अंदर ऐड हो गई तो उसने हमारा कौन सा लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज किया अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं वाटर टेबल। क्या बोलते हैं उसे हम वाटर टेबल बोलते हैं। तो ये है हमारा खाद्य सिस्टम जो पुराना है जो एक बहुत बड़े टैंक की तरह काम करता है। इतना बड़ा टैंक जो क्या यूज करता है वाटर को स्टोर करता है और वहां के लोग उसको बाद में यूज करते हैं। और जो आजकल का सिस्टम है रेन वाटर क्या नाम है मॉडर्न सिस्टम। आपको सिलेबस में एक खाद्य सिस्टम के नोट्स मैंने भेजे हैं एक खाद्य सिस्टम करना है और एक मॉडर्न सिस्टम करना है मॉडर्न सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बच्चे जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का डायग्राम आपने वो डायग्राम भी बनाना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मॉडर्न और यूज्ड इन द अर्बन एरियाज उसका डायग्राम भी बनाओगे। उसमें जो वाटर है वो सीवेज में ना जाकर अंडरग्राउंड चला जाता है और अंडरग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज करता है। अंडरग्राउंड वाटर को हम कैसे यूज करते हैं यू नो वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ डग वेल्स विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप्स हम उसके लिए इसको यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो आज हमने कौन-कौन से टॉपिक किए सबसे पहले हमने टॉपिक किया कि हमारे वाटर के सोर्सेज क्या हैं। हमारे पास अर्थ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर होते हुए भी हम ओशन और रिवर्स का वाटर सॉरी ओशन और सी का वाटर यूज नहीं करते। हम कौन सा वाटर यूज करते हैं रिवर का लेक का पॉन्ड का। ठीक है ये हमारे ग्राउंड वाटर सोर्सेज है। ठीक है और अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज हमारे क्या है डग वेल्स है हैंडपंप्स है तो हम अंडरग्राउंड वाटर यूज करते हैं ऐसे। तो अब उसके बाद आपने पढ़े कि ये जो ग्राउंड वाटर सोर्सेज है इनका क्या कारण है कि ये डिप्लीट होते जा रहे हैं क्या रीजंस है। तो आपको यहां से एक क्वेश्चन बनाना है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनता है क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद डिप्लीशन के बाद हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू कंजर्व वाटर हाउ टू मैनेज द वाटर। कंजर्वेशन में आपके सिलेबस में 2 सिस्टम है वन इज कॉल्ड द खाद्य सिस्टम एंड सेकंड इज कॉल्ड द मॉडर्न रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। खाद्य सिस्टम वहां पर है राजस्थान में जहां पर वाटर स्कार्सिटी होती है और जो मॉडर्न सिस्टम है दैट इज यूज्ड इन द एवरी हाउस व्हिच आर मेड न्यू। अब जो बन रहे हैं अब जो घर बन रहे हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रोविजन है वो जो है इससे फ्लड्स भी नहीं आते जो पानी है वो बहुत ज्यादा घरों के बाहर स्टैग्नेंट नहीं होता घर के बाहर इकट्ठा नहीं होता और सीवेज में भी नहीं जाता वेस्ट बनता तो वो क्या हो जाता है वाटर टेबल को इंक्रीज करता है। After that you have to make the diagram of the modernization rainwater
harvesting system. I think the topic is clear to all of you. If anyone has the doubt, you can ask from me. अगर आपको किसी को भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है, आज आपको ये नोट्स प्रिपेयर करने हैं वाटर के और साथ में आपको इसको लर्न करना है. Anyone has doubt?